फ्रेंड्स, यदि सभी फर्टिलाइज़र डालकर आपने अपने प्लांट में देख लिए हैं, इसके बाद भी प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा एकदम कमज़ोर है या फिर फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, किसी भी प्लांट में फूल आकर दोबारा से फूल आना बंद हो गए हैं या फिर कलियां ड्रॉप हो रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका प्लांट में फूल लाने का बताने वाली हूँ। इस तरीके से आपका प्लांट बहुत मजबूती से विकास करेगा और पौधे में अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए ही नहीं, आप सब्जी वाले पौधे और फलों वाले पौधे पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो कि आपको अपने प्लांट पर ध्यान रखनी है। यदि ये बातें आप ध्यान नहीं रखते हैं तब भी आपका प्लांट फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं करेगा या उसमें फूल नहीं आएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, लेकिन हम पॉट का साइज़ छोटा ही रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से आपको अपने प्लांट को समय समय पर सही साइज़ के पॉट में रखना होगा। तो इसको आपको रिपॉट करना होगा। कभी कभी छोटे पॉट में बड़ा प्लांट लगाए हुए होते हैं और रूट बाउंड हो जाती है, प्लांट की जड़ों को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, इससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। दूसरी बात, यदि फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका एक कारण हो सकता है पौधे में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक। पौधे में फंगस भी लग सकता है, इसलिए आपको 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपने प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इससे प्लांट फंगस से बचा रहता है और उसमें किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ नहीं होते हैं। तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो है प्लांट के जो फूल खिले रहते हैं, समय रहते जब वो सूख जाते हैं तो उनको आपको सही टाइम पर हटाना है, क्योंकि यदि प्लांट में आप सूखे हुए फूल लगे रहने देते हैं तो ये जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी इन फूलों को सुखाकर गिराने में खर्च करता है और नए फूल नहीं बना पाता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके प्लांट के फूल सूख रहे हैं तो उनको आपको सही समय पर कट कर देना है। अगली ज़रूरी बात प्लांट की सॉइल से संबंधित है। प्लांट की सॉइल को आपको हमेशा वेल ड्रेन्ड और हल्का रखना होगा। यदि बहुत दिनों तक आपने मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी है तो मिट्टी जम जाती है, ख़ासतौर पे बारिश के सीज़न में, और प्लांट की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है और पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसलिए समय समय पर आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले भी आपको अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर करनी है। तो फ्रेंड्स, NPK रिच फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स पर देते रहते हैं, चाहे वो केमिकल हो या होममेड हो, लेकिन इसके बाद भी यदि प्लांट ग्रोथ रोक रहा है, बहुत कमज़ोर उसकी शाखाएं हैं, प्लांट में कलियां फूल बनने से पहले ही गिर रही हैं, इसका मतलब आपको प्लांट को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि कैल्शियम सभी प्लांट के लिए ज़रूरी है और कैल्शियम की कमी से ही ये सारी समस्याएं प्लांट में देखने को मिलती हैं। तो यूँ तो मार्केट में कैल्शियम रिच काफ़ी फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान सा सस्ता तरीका बताऊंगी जिससे प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आप पौधे को आसानी से कैल्शियम दे सकेंगे। महीने में एक बार आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने सभी प्लांट्स में डालें। इसको देने के कई तरीके हैं। आप चूने का भी यूज़ कर सकते हैं, दूध है, छाछ है या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन इन सबको देने के समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आप आसानी से बिना किसी टेंशन के अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, मेरे पास है ये चौक। ये चौक हमें आसानी से हमारे घर में ही या हमारे आसपास स्टेशनरी की दुकान जो होती है वहाँ पर मिल जाती हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली ये चौक है। मैंने ये कलर्ड चौक ले रखी है क्योंकि मेरे पास अभी यही है घर पर। यदि आपके पास वाइट चौक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम का रिच सोर्स है, लेकिन प्लांट में इनको डालने का तरीका देख लीजिए आप। पौधों की मात्रा के हिसाब से आपको चौक का इस्तेमाल करना है। एक मीडियम साइज़ के पॉट के लिए आप आधे चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 2 से 3 चौक इसमें पहले पीस रही हूँ। इसका आपको पाउडर बना लेना है। अच्छी तरह से ये
पिस जाती हैं, इनका पाउडर बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये चॉक का पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने प्लांट में डालेंगे। तो इसको डालने के लिए आपको मिट्टी को थोड़ा हल्का कर लेना है और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है। छोटा पॉट है तो आप आधा छोटा चम्मच, बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच इस चॉक के पाउडर का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको स्टेम के चारों तरफ डाल रही हूँ। इस तरह से आपको डाल देना है। यदि मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं डालना है और मिट्टी ड्राई है तब आप इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी से इसे ढक देना है। देखिए, मैं पहले भी अपने बहुत सारे पॉट में इसका यूज़ कर चुकी हूँ। तो आप अपने सभी प्लांट्स को महीने में एक बार इस तरह से कैल्शियम ज़रूर दें। थैंक यू।